Hello students, I am Mohib sir and today we are going to learn English chapter number 1.5 Seeing Eyes Helping Hands। ये चैप्टर में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट सोशल मैसेज स्टडी करेंगे। चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें सिखाने वाला है। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। सीइंग आइज हेल्पिंग हैंड्स का मतलब क्या है? एक्चुअली ये एक टाइटल है किसी प्रोग्राम का, किसी सोशल प्रोग्राम का ये एक टाइटल है, सीइंग आइज हेल्पिंग हैंड्स। और वो प्रोग्राम एक्चुअली है किसी की हेल्प करने के लिए। तो सीइंग आइज़ का मतलब है जब हम आँखों से देखते हैं और हमें लगता है कि हमें किसी की मदद करनी चाहिए, कोई बहुत ही ज़रूरतमंद है, उसे हमें हेल्प करना चाहिए, तो उसके लिए हम मदद का हाथ बढ़ाते, दैट इज़ हेल्पिंग हैंड्स। तो जब हम देखते हैं कि किसी को मदद की ज़रूरत है तो हम उसके लिए मदद का हाथ बढ़ाते, दैट इज़ हेल्पिंग हैंड्स। तो ये चैप्टर उसी से रिलेटेड है। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर के हेल्पिंग सीइंग आइज हेल्पिंग हैंड्स में आगे है क्या। ओके, अब देखो इस चैप्टर में ना एक ऐसा कॉन्सेप्ट इन्होंने तैयार किया है हमें सिखाने के लिए कि एक स्कूल है, वो स्कूल एक प्रोग्राम अरेंज कर रही है, सोशल प्रोग्राम, लोगों की मदद करने के लिए, और उस प्रोग्राम का नाम रखा है इन्होंने सीइंग आइज हेल्पिंग हैंड्स। तो उस प्रोग्राम को कंडक्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ों से गुजरना पड़ता है, कैसे लोगों को इनवाइट करना पड़ता है, क्या क्या चीज़ें देनी पड़ती है, तो इसमें बेसिकली हम लोग ये पढ़ेंगे कि कैसे प्रोग्राम अरेंज करके उसको लोगों को इनवाइट किया जाता है ऐसे प्रोग्राम्स में। तो ये इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। एवरीवन इन न्यू विजन हाई स्कूल वॉज बिजी। अब स्कूल का नाम दिया है न्यू विजन हाई स्कूल और उसमें हर कोई बिजी है। किस चीज़ के लिए बिजी है? द इनाग्रेशन ऑफ द प्रोजेक्ट सीइंग आइज हेल्पिंग हैंड्स वॉज शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस नेक्स्ट वीक। क्योंकि इन लोग ने एक प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किया है और वो प्रोजेक्ट का नाम क्या है? सीइंग आइज हेल्पिंग हैंड्स। और वो कब होने वाला है? वो शेड्यूल्ड किया गया। शेड्यूल्ड करना मतलब उसको कौन कब करने वाले हैं, तो वो नेक्स्ट वीक होने वाला है। तो उसकी तैयारी में सब लोग बिजी है। स्कूल का नाम क्या है? न्यू विजन हाई स्कूल। इट वॉज गेटिंग लेट फॉर सेंडिंग आउट द इन्विटेशंस। अब नेक्स्ट वीक इनाग्रेशन है इसका प्रोजेक्ट का और अभी तक उन्होंने इनविटेशन नहीं दिया, तो बहुत लेट हो गया वो लोग इनविटेशन सेंड करने के लिए। एट लास्ट द प्रिंसिपल हर सेल्फ प्रिपेयर्ड द फॉर्मल इन्विटेशन। तो आखिरकार प्रिंसिपल जो है उन्होंने खुद ने ही एक फॉर्मल इन्विटेशन तैयार किया। द आर्ट टीचर एंड हर स्टूडेंट्स मेड कॉपीज़ ऑफ इट। और जो स्कूल के आर्ट टीचर है और स्टूडेंट्स है उन्होंने मिलकर इसकी कॉपी बनाई। आर्ट टीचर मतलब वो जो ड्राइंग्स एंड क्राफ्ट वगैरह सिखाते हैं वो आर्ट टीचर होते हैं। ओके, तो इससे हमको पता चलता है कि इन्होंने एक प्रोग्राम अरेंज किया है, एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है सीइंग आइज हेल्पिंग हैंड्स, और उसके लिए इनविटेशन रेडी किया है। इनविटेशन जो है वो फॉर्मल इनविटेशन है। अब स्टूडेंट्स, फॉर्मल और इनफॉर्मल दो चीज़ होती है, आप लोग सब जानते हैं। फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर हम करते हैं। तो फॉर्मल इनविटेशन क्या होता है कि जिसके अंदर बहुत ही रिस्पेक्टफुली किसी को इनवाइट किया जाता है, बहुत चुनकर वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं जिससे सामने वाले को रिस्पेक्ट मिले, और बहुत इंपॉर्टेंट लोगों को इस वर्ड्स से इनवाइट किया जाता है। तो रिस्पेक्टफुली यहाँ पर इनवाइट किया जाता है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड फॉर्मल इनविटेशन। ओके, तो अब ये इनविटेशन यहाँ पर तैयार किया गया, उसका सैम्पल है। देखो कैसा इनविटेशन रेडी किया है। आप लोगों के भी घर में इनविटेशन आया होगा ना, कभी किसी की शादी का इनविटेशन कार्ड आता है, तो कभी किसी के बर्थडे का इनविटेशन कार्ड आता है। तो ये जो इनविटेशंस आते हैं वो इनविटेशंस जो है वो एक फॉर्मल तरीके से होता है। जैसे यहाँ पर देखो क्या लिखा है, वी सॉलिसिट योर प्रेजेंस एट द इनाग्रेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। सॉलिसिट मतलब रिक्वेस्ट, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्रेजेंट रहे इनाग्रेशन के प्रोजेक्ट के इनाग्रेशन में, और नाम दिया सीइंग आइज हेल्पिंग हैंड्स। तो देखो ये जो मेन टाइटल है उसका कलर अलग है। ऑफ द हैंड्स ऑफ श्रीमती विमला नायक। अब किसके हाथ से इनाग्रेशन होने वाला है? श्रीमती विमला नायक। और वो कौन है उसके बारे में नीचे लिखा है, फॉर्मर प्रिंसिपल ऑफ न्यू विजन हाई स्कूल। अब ये जो स्कूल है न्यू विजन हाई स्कूल, उनके फॉर्मर प्रिंसिपल मतलब पहले जो प्रिंसिपल थे, एंड प्रेसिडेंट ऑफ सहायक समाज। और वो कोई समाज है सहायक समाज, उसके प्रेसिडेंट भी है, तो उनके हाथ से इनाग्रेशन होने वाला है। डॉक्टर ए एम चौधरी डीन है। डीन मतलब जो हेड होते हैं वो है। न्यू लाइफ
मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, उनके मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल है उसके डीन है, डीन मतलब प्रिंसिपल ही जैसे रहते, हेड होते, हैज़ काइंडली एग्रीड टू प्रिसाइड ओवर द फंक्शन, तो वो जो है उस फंक्शन को प्रिसाइड करने वाले हैं, मतलब कि वो फंक्शन को स्टार्ट करने वाले वहाँ से। टाइमिंग दिया फंक्शन का, टाइम 10 AM to 11 AM, संडे 9 जुलाई 2017। और वेन्यू, वेन्यू मतलब जगह, कहाँ होने वाला है, तो असेंबली हॉल न्यू विजन हाई स्कूल ऑफ मेन स्ट्रीट गिरगांव, तो ये एड्रेस दिया हुआ है, वेन्यू मतलब जगह कहाँ पर होने वाला, तो असेंबली हॉल में होने वाला न्यू विजन हाई स्कूल के। उसके बाद है सुहासिनी अंबेकर। अब सुहासिनी अंबेकर कौन है, प्रिंसिपल न्यू विजन हाई स्कूल, जो अभी करंट प्रिंसिपल है उस स्कूल के, उनका नाम है वो, ठीक है। VS अजिंक्य टीचर इंचार्ज। अब SEHH मतलब सीइंग आइज हेल्पिंग हैंड्स, तो ये जो प्रोजेक्ट है उसके इंचार्ज कौन है, ये VS अजिंक्य है। और दूसरा नाम है कोमल शेनार, नितिन वालके, ये सब स्टूडेंट है, ठीक है, ये सब स्टूडेंट है SEHH के लिए, स्टूडेंट सेक्रेटरीज है SEHH के, वही सीइंग आइज हेल्पिंग हैंड्स के लिए। तो ये इस तरीके से एक इनविटेशन रेडी किया है, देखो कैसे अलग अलग कलर्स में, अलग अलग राइटिंग में, फॉन्ट्स में इसको यूज़ किया गया है ताकि वो अट्रैक्टिव भी लगे और बहुत ही फॉर्मल है, किसी को इनवाइट करने के लिए टाइम, जगह और कौन इनाग्रेट करने वाला है, कौन कौन स्पेशल गेस्ट है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड की गई है। तो ऐसे बनाते हैं इनविटेशन अगर हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है नोटिस। ऑल्सो अ नोटिस वॉज पुट अप ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड टू इन्वाइट द स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स to the inaugural function. So I know you all have seen notice on your school notice board. आप लोगों ने सब ने हर बार देखा है कि जब भी कोई मैसेज सारे स्टूडेंट्स को या उनके पेरेंट्स को देना होता है तो हम भी हमारे स्कूल में नोटिस बोर्ड पे सब वो चीज़ें लिखती है। तो वो जो चीज़ें हम लोग लिखते हैं वो नोटिस होता है वो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स तक पहुंचाने के लिए। तो यहाँ पर भी आप लोगों को बताया गया है कि एक नोटिस तैयार की है ताकि वो स्कूल्स के स्टूडेंट्स को और उनके पेरेंट्स को इनवाइट कर सके इसी फंक्शन के लिए। तो यहाँ पर इनविटेशन कार्ड नहीं जाता है, जो इनविटेशन कार्ड पहले हमने जो बनाया था वो इनवाइटीज़ अलग होते हैं, और ये जो है नोटिस बोर्ड ये एक इनविटेशन है, ये स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए है। ओके, तो ये नोटिस जो है वो देखो कैसे बनाया गया है। तो सबसे पहले हेडिंग में नोटिस लिखा है बोल्ड लेटर में, है ना, और सारा जो भी चीज़ लिखा है वो सेंटर में लिखा हुआ है। और देखो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना उसको डार्क किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है। तो पहला क्या लिखा है, नोटिस। नोटिस में क्या लिखा है, स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 7th एंड देयर पेरेंट्स आर इन्वाइटेड टू द इनाग्रेशन ऑफ द प्रोजेक्ट सीइंग आइज हेल्पिंग हैंड्स। अब देखो यहाँ पर डायरेक्टली बोला है कि स्टूडेंट जो है 7th स्टैंडर्ड के और उनके पेरेंट्स को इनवाइट किया जाता है इनाग्रेशन में। किसके, कोई काय के इनाग्रेशन को, उसका नाम लिखा है सीइंग आइज हेल्पिंग हैंड्स। तो यहाँ पर देखो इनविटेशन में हमने क्या लिखा था, सॉलिसिट वर्ड यूज़ किया था, रिक्वेस्ट कर रहे, और यहाँ पर वो चीज़ नहीं है क्योंकि नोटिस डायरेक्ट होता है। ओके, एट द हैंड्स ऑफ श्रीमती विमला नायक, फॉर्मर प्रिंसिपल ऑफ न्यू विजन हाई स्कूल एंड प्रेसिडेंट ऑफ सहायक समाज। तो यहाँ पर भी आप लोग देखो कि किसके हाथ से इनाग्रेशन होने वाला है, उनका नाम हाईलाइट किया हुआ है, और वो क्या है वो उसके बारे में भी लिखा हुआ है कि वो पहले के प्रिंसिपल थे न्यू विजन हाई स्कूल के और प्रेसिडेंट है सहायक समाज के। और कौन आने वाला है, डॉक्टर AM चौधरी, जो डीन है किसके, न्यू लाइफ मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के। अब उनका भी नाम हाईलाइट किया है, वो क्या करने वाले, हैज़ काइंडली एग्री टू प्रिसाइड ओवर द फंक्शन, तो ये फंक्शन में प्रेजेंट रहकर प्रिसाइड करेंगे, ये यहाँ पर बताया गया है। अब यहाँ पर भी देखो टाइम को हाईलाइट किया है, टाइम दिया गया 10 AM to 11 AM, संडे 9 जुलाई 2017। और वेन्यू, वेन्यू मतलब एड्रेस, कहाँ होने वाला है ये प्रोग्राम, उसका एड्रेस भी दिया हुआ है सेम, असेंबली हॉल वाला वही दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग समझो कि यहाँ पर इस चीज़ को किस तरीके से ये लोग ने प्रेजेंट किया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर अभी हम लोग ने इनविटेशन कार्ड देख लिया जिससे हमने स्पेशल लोगों को इनवाइट किया है, हम लोगों ने नोटिस देख लिया जिससे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को इनवाइट किया है। अब यहाँ पर एक और इनविटेशन का तरीका है, वो है कॉल पे फ़ोन करके इनविटेशन करना। तो क्या लिखा है, टीचर्स मेड फ़ोन कॉल्स टू सम स्पेशल इन्वाइटीज़, हियर इज़ अ सैम्पल ऑफ वन सच टेलीफोन कन्वर्जेशन। तो टीचर्स लोग ने क्या किए, कुछ स्पेशल इन्वाइटीज़ को
फ़ोन कॉल पे इनवाइट किया है और उसका कुछ यहाँ पर इन लोगों ने एक कन्वर्सेशन डाला है। कन्वर्सेशन मतलब जो फ़ोन पे उन्होंने कैसे बात किया है वो डाला है। तो सबसे पहले रिसेप्शनिस्ट मतलब टीचर ने कॉल किए किसी को, तो उनके रिसेप्शनिस्ट ने कॉल उठाया और उन्होंने क्या बोला, हेलो गिरगांव टाइम्स, मतलब कि ये किसी न्यूज़पेपर वालों को कॉल गया है। तो वो रिसेप्शनिस्ट ने कॉल उठाकर क्या बोला, हेलो गिरगांव टाइम्स। टीचर, गुड मॉर्निंग, आई एम विश्वास अजिंक्य फ्रॉम न्यू विजन हाई स्कूल, कुड आई स्पीक टू योर न्यूज़ एडिटर मिस्टर शशांक प्लीज़। अब टीचर बोल रही, टीचर ने उसको ग्रीट किया, बोला गुड मॉर्निंग, और फिर उनको अपना नाम बताया कि मैं विश्वास अजिंक्य हूँ और मैं न्यू विजन हाई स्कूल से बोल रहा हूँ, और क्या मैं आपके न्यूज़ एडिटर जो मिस्टर शशांक है उनसे बात कर सकता हूँ प्लीज़। रिसेप्शनिस्ट ने बोला जस्ट अ सेक। सेक का मतलब सेकंड, शॉर्टकट में लिखा हुआ है। फिर टीचर ने बोला थैंक यू। अभी एकदम फॉर्मल बात चल रही है। फिर न्यूज़ एडिटर फ़ोन पे आए। न्यूज़ एडिटर, हेलो मिस्टर अजिंक्य, शशांक स्पीकिंग, हाउ आर यू। अब न्यूज़ एडिटर क्या बोल रहे हैं, हेलो उसने बोला, और मिस्टर अजिंक्य को बोला मैं शशांक बोल रहा हूँ, आप कैसे हो। टीचर ने बोला फाइन, हाउ आर यू। तो टीचर ने भी उनको बोला कि मैं ठीक हूँ, फाइन मतलब मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो। तो न्यूज़ एडिटर ने बोला फाइन, वो भी ठीक है। इस तरीके से एक फॉर्मल हाय हेलो हो गया। अब आगे टीचर क्या बोलते हैं, टीचर, मिस्टर शशांक, आई हैव अ रिक्वेस्ट, आई एम कॉलिंग फ्रॉम न्यू विजन हाई स्कूल। तो टीचर बोल रहा है मिस्टर शशांक को कि मैं एक आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं जो हूँ, मैं न्यू विजन हाई स्कूल से बोल रहा हूँ। आर स्कूल इज़ स्टार्टिंग अ न्यू सोशल वर्क प्रोजेक्ट। अब टीचर उनको बता रहा है कि हमारे जो स्कूल है ना, वो स्टार्ट कर रहा है एक सोशल वर्क का प्रोजेक्ट। द इनाग्रेशन इज़ ऑन द कमिंग संडे। अब बोल रहे कि इनाग्रेशन जो है वो आने वाले संडे को होने वाला है। वी आर सेंडिंग यू द ऑफिशियल इन्विटेशन टुडे। अब वो बोल रहे कि हम आपको एक ऑफिशियल इनविटेशन भी आज भेजेंगे। जो इनविटेशन स्टार्ट में बनाया था ना, वो भी इनको भेजेंगे, और इन्होंने कॉल भी करके उनको बताया है। न्यूज़ एडिटर, आई सी, न्यूज़ एडिटर ने बताया अच्छा ऐसी बात है। टीचर, आर आइडिया इज़ टू मेक आर स्टूडेंट्स अवेयर ऑफ देयर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब बोलते इस जो प्रोजेक्ट है इसका बेसिक ये काम है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम लोग बताएं कि उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, उनको उसके बारे में जागरूक करें कि जो उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का मतलब है कि दुनिया में जो चीज़ें उनकी जिम्मेदारी है वो लोगों की भलाई करने की, वो क्या है। इट विल बी अ बिग प्रोजेक्ट एंड वी होप इट विल सेट अ ट्रेंड फॉर ऑल स्कूल्स टू फॉलो। अब वो बोल रहे, टीचर बोल रहे कि ये बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट होगा और हम होप करते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि ये एक ट्रेंड बनेगा। ट्रेंड मतलब जिसको सब लोग देखकर फॉलो करेंगे, उसको ट्रेंड बोलते हैं। तो दूसरे भी स्कूल वाले इसको देखकर फॉलो करेंगे और अपने स्टूडेंट्स लोग को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाएंगे। वी वुड लाइक योर वी वुड लाइक योर पेपर टू कवर द फंक्शन प्रोमिनेंटली। मतलब हम चाहते हैं कि आपके जो पेपर है, आपका जो न्यूज़पेपर है, वो कवर करे इस फंक्शन को प्रोमिनेंटली, मतलब पूरी तरीके से, ओके, अच्छे से कवर करे। अब देखो यहाँ पर ये आइडिया इतना अच्छा है कि ये सारे लोग को तो इनवाइट नहीं कर सकते, तो न्यूज़पेपर वालों को इनवाइट करके उनसे अगर थोड़ा सा प्रमोशन करा दे तो बाकी जो लोग नहीं आ सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में, तो वो लोग को भी पता चलेगा कि क्या हुआ है। तो एक बहुत अच्छा आइडिया है। वेल, दिस संडे इज़ गोइंग टू बी अ बिजी डे। अब न्यूज़ एडिटर क्या बोल रहे हैं कि खैर ये जो संडे है, इस संडे को तो मैं काफ़ी बिजी रहने वाला हूँ, बट एज यू से द प्रोजेक्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट वन। लेकिन क्योंकि आप बोल रहे हो कि प्रोजेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो मैं टाइम निकाल लूँगा ऐसा। इट शुड गेट गुड पब्लिसिटी। तो अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको अच्छी पब्लिसिटी भी होनी चाहिए। व्हेन डिड यू से इज़ द फंक्शन, कि आपने कब बताया कि कब है ये फंक्शन। टीचर, दिस संडे एट 10 इन द मॉर्निंग। टीचर ने बताया कि इसी संडे, जो आने वाला संडे है, उसमें सुबह 10 बजे रहेगा ये फंक्शन। न्यूज़ एडिटर, फाइन, आई हैव मेड अ नोट ऑफ इट। न्यूज़ एडिटर क्या बोल रहा है कि ठीक है, मैंने अपना एक नोट बना दिया है, नोट में लिख दिया है, मैंने रिमाइंडर बना दिया है। टीचर, थैंक यू वेरी मच। तो टीचर ने भी उसको थैंक यू बोला। अब देखो यहाँ पर ये टीचर ने एक न्यूज़ एडिटर को इनवाइट किया, ये उनकी बातचीत को, कन्वर्जेशन को, डायलॉग्स को यहाँ पर लिखा गया है। ये टेलीफोनिक कन्वर्जेशन है और उसके साथ साथ वो उनको इन्विटेशन भी देने वाले। तो ये एक काइंड ऑफ इन्विटेशन हो गया, राइट। अब हम लोग देखते हैं आगे क्या है।
यहाँ पर जो है ना हम लोग देखेंगे कि स्टूडेंट्स जो है वो नोटिस बोर्ड से नोटिस पढ़ेंगे, उनको अपने स्कूल से पता चला कि उनके स्कूल में ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट होने वाला है सीइंग आइज हेल्पिंग हैंड्स का। तो अभी अपने पेरेंट्स को जाके इनवाइट करेंगे। अब पेरेंट्स को जाकर इनवाइट कैसे करते हैं स्टूडेंट्स? तो ऑब्वियसली कोई फॉर्मल इनविटेशन तो नहीं होगा, अपने पेरेंट्स को इनवाइट करना है तो उनको सिर्फ वो डिटेल्स बताएंगे। तो यहाँ पर देखो एक एग्जाम्पल लिया है उन्होंने कि कैसे स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स को बताते कि स्कूल में क्या होने वाला है। तो स्टूडेंट्स पास्ड ऑन द मैसेज टू their पेरेंट्स, हियर्स अ सैम्पल। मम्मी, you and daddy are invited to our school on Sunday the 9th, said समीर। अब समीर ने अपने मम्मी को बोला कि आपको और डैडी को इनवाइट किया गया है हमारे स्कूल में संडे को, जो कि 9th की डेट पे आता है। व्हाट्स द ओकेजन? मम्मी पूछ रहे ओकेजन क्या है? आर स्कूल इज़ गोइंग टू रन अ प्रोजेक्ट कॉल्ड सीइंग आइज हेल्पिंग हैंड्स। अब वो बता रहा है कि हमारी जो स्कूल है वो एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रही है जिसका नाम है सीइंग आइज हेल्पिंग हैंड्स। देयर इज़ अ फंक्शन टू इनॉग्रेट इट ऑन संडे एट 10 शार्प। अब ये जो फंक्शन है ये इनॉग्रेट होने वाला है संडे को 10 बजे। ओके, तो अब ये देखो यहाँ पर बताने का तरीका अलग है, ये इनविटेशन नहीं है, सिर्फ मैसेज है, पर ये इनवाइट किया कर रहे हैं अपने पेरेंट्स को। तो अपने पेरेंट्स को तो हम बहुत ही इनफॉर्मल तरीके से बताएंगे ना, तो वो बताया यहाँ पर। स्टूडेंट्स ऑफ 7th स्टैंडर्ड आर इन्वाइटेड देयर विद देयर पेरेंट्स। तो 7th स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनको उनके पेरेंट्स के साथ इन्वाइट किया गया है, स्कूल ने उनको इन्वाइट किया है। वेयर इज़ इट? अब मम्मी पूछ रही है कि कहाँ पर है ये? इन द स्कूल असेंबली हॉल। अब वो बता रहा है कि इन द स्कूल असेंबली हॉल में ही है। तो अब यहाँ पर पूरा एड्रेस तो देने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें पता है कौन सी स्कूल है, कहाँ है, सिर्फ असेंबली हॉल में होने वाला है, उन्होंने ये उनको बता दिया। हाउ लॉन्ग विल इट बी? अब कितना टाइम का ये प्रोजेक्ट है या ये इनाग्रेशन है? अबाउट एन आवर, मिस नायक विल बी देयर टू, शी इज़ गोइंग टू इनाग्रेट इट। अब बोल रहे क्या ये कुछ 1 घंटे का है और मिस नाइक जो है वो ही इनाग्रेट करने वाले हैं स्कूल के जो फंक्शन। आई सी, एंड व्हाट्स दिस प्रोजेक्ट अबाउट? हम बोलते हैं अच्छा ऐसी बात है, और ये प्रोजेक्ट क्या है, ये प्रोजेक्ट क्यों है, ऐसा क्या है, किस बारे में है? ओह, वी आर ऑल गोइंग टू विजिट प्लेसेस एंड वर्क फॉर अदर्स टर्न बाय टर्न। अभी प्रोजेक्ट को स्टूडेंट्स कैसा बता रहे हैं कि हम जो है अलग अलग जगहों पर विज़िट करने वाले, जाने वाले हैं, और हम लोगों की हेल्प करेंगे, लोगों के लिए काम करेंगे टर्न बाय टर्न, हर एक जन अपने अपनी टर्न के टाइम पे जाएगा। दे विल एक्सप्लेन डैट ऑन संडे। तो ये सारी चीज़ें जो है संडे को इनाग्रेशन में आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं ये। सो यू आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन इट, आरंट यू? तो मम्मी बोल रही कि तो आप इसके अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हो, आप करने वाले हो ना, ऐसे। तो समीर ने आंसर किया यस मम्मी। लेट्स सी, डैडी एंड आई कांट बोथ गो बट वन ऑफ अस विल अकम्पनी यू। हम बोलते कि चलो देखते हैं, डैडी और मैं हम दोनों तो साथ में नहीं आ पाएंगे, पर हम में से कोई एक ज़रूर आएगा वहाँ पर आपको अकम्पनी करने के लिए, मतलब आपका साथ निभाने के लिए। That would be nice because Mr. Ajinkya has specially asked all the students to tell their parents about it. तो ये बहुत ही अच्छा होगा क्योंकि हमारे जो टीचर है मिस्टर अजिंक्य जो इंचार्ज है, उन्होंने हमको स्पेशली बोला है कि हम अपने पेरेंट्स को इसके बारे में इन्फॉर्म करें, तो इसलिए मैंने आपको इन्फॉर्म किया है। तो ये एक एकदम इनफॉर्मल सी बात हो जाती है ना, क्योंकि ये हमारे पेरेंट्स से हम लोग ने बात की है, तो हम जब अपने पेरेंट्स को कोई स्कूल की कोई चीज़ प्रोग्राम के बारे में बताते तो इसी तरीके से बताते हम। वो सॉलिसिट और प्रेजेंट्स वगैरह तो नहीं बोलते हैं, ना तो वेन्यू और टाइम इस तरीके के वर्ड्स यूज़ नहीं करते हैं, हम लोग एक नॉर्मल सी बात करके उनको इन्वाइट करते हैं। तो इसी तरीके से ये एक इन्विटेशन का तरीका था। तो हम लोग ने स्टूडेंट्स देखा कि 4 तरीका अलग अलग इन्विटेशन का। सबसे पहले हमने इन्विटेशन कार्ड देखा था, उसके बाद इनविटेशन के लिए नोटिस देखा था, उसके बाद टेलीफोन पे जो इनवाइट करते वो कैसे था, और स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स को कैसे इनवाइट करते वो देखा। ओके, सो ये था आप लोगों के लिए एक बहुत ही इजी सा चैप्टर, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग था और आप लोगों को बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अब मैं आप लोगों से चाहता हूँ कि आप लोग इनविटेशन बनाएं किसी भी चीज़ का, जैसे कि ये सीइंग आइज हेल्पिंग हैंड्स इसका ही बना दो। एक इनविटेशन जो स्टार्ट में आप लोगों को बताया था वो, या आपके टेक्स्ट बुक में से भी आप देखकर बना सकते हो, और एक नोटिस, ये दोनों आप बनाइए अच्छे से अपने नोटबुक में और फिर मुझे सेंड करिए, ठीक है? तो यही आप लोगों के लिए होमवर्क है। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, हैव अ ग्रेट डे, एन्जॉय योर डे।